तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो से। पैरेलल चैनल की मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसका बहुत हाई विन रेट है। मैं इसे काफ़ी साल से ट्रेड कर रहा हूँ। और देखिए दो तरह के पैरेलल चैनल होते हैं। एक आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है असेंडिंग पैरेलल चैनल। और आपको दिखाई देगा दूसरे राइट हैंड पे, ये है आपका डिसेंडिंग। यानी असेंडिंग का मतलब है जो बढ़ता हुआ हो, और डिसेंडिंग जो घटता हुआ चैनल हो। मार्केट देखिए कभी भी मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन में तो मूव करता नहीं है। मार्केट ऐसे तो मूव करता नहीं है कि सीधा ऐसे चली जाए। आपने मार्केट का जब भी चार्ट देखा होगा, मार्केट ऑलवेज मूव लाइक दिस। ठीक है, मार्केट इस तरीके से मूव करता है, या मार्केट नीचे आता है तो मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। ठीक है, आप कभी भी चार्ट देखोगे मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाता। अगर न्यूज ना हो और या कोई इवेंट हो तो ही ऐसा होता है कि मार्केट में एक दो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन गई। लेकिन मार्केट जब भी जाता है तो वो इस फॉर्मेशन में जाता है। वो हाइयर हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा। ठीक है, हाइयर हाई लोअर हाई ये सब बनाएंगे, ये हम मार्केट स्ट्रक्चर में भी सीखेंगे। तो अभी बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं इन्हें क्लीन कर देता हूँ। और सबसे पहले हमारा जो पैरेलल चैनल है, अब आप देखिए ये जो पैरेलल चैनल है इसमें आप नोट करेंगे क्या कि जो हमारा ये वाला लो है और जो इससे अगला वाला लो बनाया है वो मार्केट ने क्या बनाया है, इस लो के ऊपर बनाया है। जो इससे अगले वाला लो है वो मार्केट ने इससे ऊपर बनाया है। तो जब हमें तीन लोअर लो मतलब हाइयर लो मिल जाएं, तीन हमें हाइयर लो मिल जाएं, ये तीन हाइयर लो मिलने के बाद हमें तीन का वेट करना है। ठीक है, या हाइयर हाई बन जाए। ठीक है, हाइयर हाई बन जाए ऐसे। ये हाई जो है दूसरे वाला, ये पिछले वाले हाई से हाई है, और ये वाला हाई इस वाले हाई से हाई है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमें तीन तीन पॉइंट मिल जाए तो हमें एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है। पैरेलल चैनल ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि पैरेलल चैनल हमें ड्रॉ कैसे करना होता है। आपको सीधा जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जहाँ ट्रेंड लाइन वाला सेक्शन होगा और उसमें पैरेलल चैनल होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करोगे, पॉइंट्स को मिलाओगे, नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाते चलो। 3 पॉइंट्स मिला लिए हमने। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिला लिए और ऊपर वाले 3 पॉइंट्स आप मिला लो। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिला लो तो ऐसे आपका पैरेलल चैनल बनेगा। उसे आप आगे के लिए ड्रॉ कर सकते हो कि फ्यूचर में चार्ट इसे फॉलो करने वाला है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, सेम साइड सेम इसमें है हमारा नेगेटिव साइड में ऊपर से मार्केट आ रहा होगा। ठीक है, कहीं ऊपर से मार्केट आएगा और मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा चोपी हो जाएगा मार्केट, और चोपी होने के बाद ये फॉर्मेशन करके दिखाएगा। तब आपको दिखने लगेगी फॉर्मेशन। जब आपको फॉर्मेशन दिखने लगे तो हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरेलल चैनल होना चाहिए आपका अच्छा। अब पैरेलल चैनल में 3 चीज़ होती हैं। सबसे पहले एक तो होती है इसकी अपर लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो होती है एक अपर लाइन जो हम हाई को मार्क करते हैं, और एक होती है इसकी लोअर लाइन जिससे हम लो को मार्क करते हैं। ठीक है, एक होती है इसकी मिड लाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिड लाइन का। इससे हमें जो बेकार पैरेलल चैनल है हम उनसे बचेंगे। देखिए जो मिड लाइन होगी उस पर आपको रिएक्शन देखना होगा कि ऐसा चैनल हो कि जिस पे कम से कम एटलीस्ट रिएक्शन किया हो मार्केट ने। यानी मार्केट जब यहाँ पे आ रही हो तो कुछ देर यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस फेस कर रही हो, या ऊपर से आ रही हो तो इस पे कुछ सपोर्ट फेस कर रही हो मार्केट ऐसे। और जब ये ब्रेक हो रही हो या ऊपर ही जा रही हो, ऐसा हो सकता है ऐसे भी जाके ऐसे भी जाके ऊपर चली जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगी। मैं वही बता रहा था कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं इसे डिलीट कर दूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा पैरेलल चैनल में जो आप रियल मार्केट में देखोगे। तो पैरेलल चैनल में आपको मिड लाइन फॉलो होते हुए दिखनी चाहिए। सेम ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी आपको ये फॉलो होती हुई दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले इसे ट्रेड करने के लिए आपको एक तो पैरेलल चैनल आपने बना लिया। एक पैरेलल चैनल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल भिचा कुचा हो। एक लंबा पैरेलल चैनल होना चाहिए। छोटा सा पैरेलल चैनल बनाने से आपको बचना है कि आप 5 मिनट पर छोटा सा बना लो। नहीं, 5 मिनट पे हो तो कम से कम लंबा सा पैरेलल चैनल हो कि आपको दिखे, हाँ क्लियरली दिखे कि एक पैरेलल चैनल है। ऐसा नहीं एक आपने 3rd क्लास पैरेलल चैनल बना दिया, उससे ट्रेड करने लगो और बोलो यार मेरी तो ट्रेड गलत हो गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कोई भी कैंडल, जो हमारी कोई भी कैंडल होती है असेंडिंग वाले केस में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिसमें मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, जिसमें मार्केट मूव कर रहा है और ऐसी कुछ चैनल बनाया मार्केट ने। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पॉइंट की ऊपर नीचे निकले, आपको विक हो सकती है, उसे आप एज्यूम करना। मैं भी आपको उन चार्ट पे दिखाऊंगा पैरेलल चैनल को। तो आपको क्या ट्रेड करना है पैरेलल चैनल को, आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो हमने पिछली वीडियो में देखे, आप उसे जाके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ करते हो।
यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए ये मैं मार्क करता हूँ इस पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। जब मार्केट अगली बार इसके पास आता है, मार्केट इसके पास आता है, खासकर इंडियन मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है और आपने देखा कि अपर लाइन है प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लाइन और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल आती है, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल हमें शो हो जाती है, तो हम सिंपली उस नेगेटिव कैंडल से अपना एक शॉर्ट पोजिशन ओपन कर सकते हैं। सीधा ये शॉर्ट पोजिशन ओपन करो, अपर लाइन का वो 2 स्टॉप लॉस और नीचे तक का हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। एक तो सिंपल रूल ये है, ठीक है। एक आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड करनी है, आपको बड़े टारगेट से, ये तो छोटा स्कैल्पिंग के लिए मेथड है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बड़े ट्रेड्स करने हैं तो हम बड़े ट्रेड्स कैसे करेंगे, हमें जब असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि असेंडिंग ट्रायंगल जब बनता है जब हमारी बाइंग स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ बाइंग हमारी स्लो हो रही है, धीरे 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 धीरे, यहाँ पर पूरी जो बाइंग होती जा रही है वो स्लो होती जा रही है। यहाँ से बाइंग फास्ट आएगी और यहाँ आके बाइंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। कंसोलिडेट करना पड़ेगा, मार्केट अपनी कंसोलिडेशन रेंज में चले जाएगा। जब हमें यहाँ एक अच्छी रेड कैंडल जिसमें विक ना हो, ये पॉइंट नोट करना, जिसमें विक ना हो, हमें वो रेड कैंडल चाहिए और उस रेड कैंडल के हम नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन बना लेंगे शॉर्ट की, जो भी स्विंग होगा लास्ट स्विंग, और उससे पहले टारगेट ये वाले जो स्विंग रहेंगे, और लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें रखना है कम से कम 1:2 का, ठीक है। और ये जैसे लास्ट हो गया, यहाँ हो गया, तो आप मार्केट में जब हम बनाएंगे जब आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे ही हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल में करना है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमें नीचे की साइड का ट्रेड नहीं देखना है, हमें देखना है ट्रेड ऊपर की साइड का। यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो और उसके बाद मैं यहाँ से लॉन्ग करने की सोचूंगा, लेकिन हमारा जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट आ रहा है इसके क्लोजिंग के बाद, ठीक है, वो भी इसकी क्लोजिंग के बाद। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि हमारा तो यहाँ पे आते ही ठप्पा खा के नीचे आ सकता है, ठीक है, हमारा लॉस हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, जैसे ही आप मतलब चैनल से जुड़े रहोगे, रोज़ मैं पैरेलल चैनल के जो भी ट्रेड बनेंगे वो डालता रहूँगा। अभी हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हम नीचे आते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारे टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है। हमारे ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। देखिए बिटकॉइन के चार्ट पे अभी मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है पैरेलल चैनल। अब आप देखिएगा इस पैरेलल चैनल में, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये पैरेलल चैनल है। अब देखिए मैंने क्या ट्रेड मेरे से ये मिस हो गया था। यहाँ पर एक 1 डे का डिमांड जोन है, ठीक है, 1 डे का एक डिमांड जोन है, एक ग्रीन बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, और 1 डे के डिमांड जोन और प्लस लोअर लाइन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अपर लाइन पे जाके हमें कोई ट्रेड मिलता है, यहाँ पर देखिए आप डिमांड जोन है प्लस लोअर सपोर्ट है, लोअर लाइन है, और यहाँ से हम लोअर लाइन से एक ट्रेड यहाँ पर पंच कर सकते थे इस ग्रीन कैंडल पे। जब हमने देखा कि यहाँ बायर आ रहे हैं और स्टॉप लॉस इसका देखा, और मैंने क्या बताया था, या तो मिडिल लाइन तक या 1:2 तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। अभी देखिए ये अगर हम अपर लाइन तक भी होल्ड करते तो अभी हमारा ये चल रहा है, ठीक है, टारगेट अभी हमारा चल रहा है 586 पॉइंट्स का। अगर मैं यहाँ भी बुक करता हूँ मान लीजिए इसे, तो अब भी ये 2 से ज़्यादा का दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसने 2 का टारगेट का लगभग हमारा पूरा कर दिया था। तो आपको ऐसे बिटकॉइन को, मतलब बिटकॉइन को, किसी भी इंडियन मार्केट को ऐसे ट्रेड करना है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी देखकर, मतलब उनका चार्ट नेचर कैसा है। बिटकॉइन हाईली वोलेटाइल है, 24 घंटे खुलता है, आप लंबा होल्ड कर सकते हो, इंडियन मार्केट में आप होल्डिंग कर। अब दूसरा मैं इस चैनल की बात कर लेता हूँ कि हमने ये चैनल ड्रॉ क्यों किया। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि डिसेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग पैरेलल चैनल है। हमारी क्या हो रही है, हमारी जो ऊपर से आई है सेलिंग, ठीक है, ऊपर से आई है सेलिंग, सेलिंग आने के बाद सेलिंग हो गई है अब स्लो, ठीक है, सेलिंग हो गई है यहाँ पर हमारी स्लो हो गई है बिल्कुल सेलिंग, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से तेज मार्केट का मूव है, लेकिन यहाँ आके मार्केट क्या कर रहा है, छोटे छोटे कैंडल में स्लो स्लो मूव कर रहा है। दूसरा अभी ये भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में मिडिल लाइन को क्या फॉलो कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या मिडिल लाइन को फॉलो कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी कर रहा है मिडिल लाइन को फॉलो, यहाँ पर फिर यहाँ से ठप्पा खा के ऊपर भाग गया, और यहाँ पर भी ये देखिए इसके पास साइडवेज हो गया, यहाँ पर भी इसने ठीक है आया और रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया। तो यानी हमारा पैरेलल चैनल बिल्कुल ठीक बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पॉइंट्स भी देखिए क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर एक हाई है, ठीक है, यहाँ पर एक हाई है, लोअर हाई बन रहा है, यहाँ पर ये रहा लोअर लो, लोअर लो, ये रहा लोअर लो, ठीक है, और लोअर लो, हमें लोअर लो ही कनेक्ट करना है। अब आप देखिए कुछ लोग इसे कनेक्ट करने लगेंगे, इसे नहीं भाई ये लोअर लो नहीं है, ये इससे ऊपर है, ये हायर लो है, ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये लो किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, तो ये लोअर लो होगा। ये वाला लो किसने ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया। ये वाला लो किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपस में मिला दिए। ऐसे ही ये हायर लो है, ठीक है, हायर लो, इसके नीचे एक हाई बना है,
ठीक है। इसके नीचे यहाँ ये हाई बना है, ठीक है, इसके नीचे ये हाई बना है, लेकिन हमारी लाइन ऐसे नहीं जुड़ रही है, तो जहाँ तक वो जा रही है उसे एक्सटेंड होने दो, ठीक है। तो आपने पैरेलल चैनल देख लिया। अब मैं यहाँ कैसे ट्रेड करूँगा, इस वाले पैरेलल चैनल को मैं कैसे ट्रेड करना पसंद करूँगा, जो मैंने अभी बनाया हुआ है पैरेलल चैनल आपके आगे। मैंने बताया आपको डिसेंडिंग में हमें नीचे की साइड नहीं देखना, हमें देखना ऊपर की साइड। जैसे ही यहाँ मुझे कोई अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, मैं यहाँ पर टारगेट लगाऊंगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा लास्ट स्विंग का, और इसका टारगेट पहला ये वाली स्विंग, ठीक है। लेकिन वो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा टारगेट रहेगा कहीं यहाँ तक का, ठीक है, इस अपर लाइन तक का इसका टारगेट रहेगा। ये मैं एक ट्रेड पंच करने के यहाँ सोचूंगा 1:2-3 का हमें मिल जाएगा यहाँ पे टारगेट, अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा मिल जाएगा। तो अगर जो अपडेट होगा मैं इसका अपडेट का एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, अगर यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड मिलता है और नहीं मिलता, अगर इनवैलिड हो जाएगा, अगर हमारा ये ब्रेकआउट देगा अंदर आ जाता है तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा और हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। देखिए स्टॉप लॉस मार्केट का पार्ट है और प्रॉफिट भी मार्केट का पार्ट है। अब अगर आप लॉस में बैठते हो तो आपको प्रॉफिट में बैठना आना चाहिए। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कपन हैंडल या एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न पे मैं किसी पे वीडियो लाऊंगा।